के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना संभव नहीं था, इसलिए उसने देखने के लिए लैंप उठाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से जब वो पूरी एकाग्रता के साथ कमरे में देख रही थी, अचानक एक छोटे से कला और सीधे नौकरानी की आंख में जा लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो वो स्तब्ध थी, यह महसूस करने के बाद कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अंधा होने का नाटक कर रहा था। नौकरानी को तुरंत लगा कि उसे धोखे में रखा गया है, ये याद करते हुए कि उसने डर में बिताए बिना एक शब्द कहे उसने एक चाकू लिया और उसे देखते हुए उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप जमीन पर गिर गया। नौकरानी ने भागने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय वो सीधे बूढ़े आदमी के कमरे में चली गई। आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके ठीक सामने जैसे ही उसके पैर गर्म पानी की तरह हो गए थे, आंगन के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ पता चला कि यह पादरी था जो अचानक वहाँ आ गया था। पादरी का यहाँ आने का उद्देश्य बूढ़े आदमी से मिला था। रानी ने जल्दी से समझाया कि बूढ़ा आदमी अब तक सो चुका है। पादरी को कल वापस आने को कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पादरी को इसके बारे में पता था और वो जाने के लिए अनिच्छुक था। संदेह पैदा न करने के लिए नौकरानी को पादरी लाना पड़ता है और फिर पादरी को भी मारने का अवसर ढूंढना पड़ा। लेकिन जब वे बूढ़े आदमी के कमरे से गुजरे तो नौकरानी को अचानक बूढ़े आदमी के कमरे में एक काली आकृति दिखाई दी। जब वो हैरान दिख रही थी तो सभी लाइटें अचानक बंद हो गई और फिर पुजारी ने कमरे में धकेल दिया। उसने पुजारी से दरवाजा खोलने और उसे बाहर जाने देने की विनती की, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पुजारी इस समय अचानक गायब हो जाएगा। वो नौकरानी को बूढ़े आदमी के कमरे में अकेला बंद करके गायब हो गया था। जैसे ही दरवाजे के बाहर से परिचित आवाज फिर से एक लैंप अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। जाहिर है अंत में नौकरानी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। वीडियो यही समाप्त होता है। इसे देखने के बाद आपके अनुसार अंत में लैंप पकड़ने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसी ही दिलचस्प रहस्यमय फिल्मों की दुनिया में जाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।